केस के बारे में सोच रहा हूं। पुष्कर ने बताया मुझे केस काफी पेचीदा हो गया है और इंटरेस्टिंग भी। सो क्या सोचा? अभी से हार मान ली? तुम कहो तो ये केस मैं टेक ओवर कर लूं? पापा, जब शतरंज के खेल में दूसरा खिलाड़ी अपनी चाल चलने में वक्त लगाए तो इसे उसकी हार नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उस वक्त वो एक ऐसी चाल सोच रहा होता है जो पूरी बाजी ही पलट दे। गुड गुड बेटा, गुड। लो जितना वक्त लेना है और पलट दो इस बाजी को। बस एक बात का ध्यान रखना, वो घर तिवारी जी की जान है। तिवारी किला के बहुत मायने हैं उनकी जिंदगी में और मैं तिवारी जी से उनका किला चलता हुआ नहीं देखना चाहता। और एक बात और याद रखना, एक अच्छा वकील वो होता है जो कोर्ट रूम में केस जीतता है, लेकिन एक बड़ा वकील वो होता है जो केस को कोर्ट रूम तक पहुंचने ही ना दे। माता रानी, अपने बच्चों पर अपनी दया दृष्टि ऐसे ही हमेशा रखना। ला, चलो अब ये शुभ काम भी कर दो। जय माता। भैया आइए साइन कीजिए। कागज छोड़ के नहीं आएंगे आपके पास, लीजिए साइन कीजिए। पापा प्लीज। मत करो सही। कितना प्यारा घर है हमारा, इतना बड़ा, इतना सुंदर। गार्डन भी है, झूला भी है, मेरे सारे दोस्त भी पास में ही रहते हैं। प्लीज पापा मत साइन कीजिए, मुझे यही रहना है। प्लीज प्लीज। चुप कर, अब तुझसे कहा था ना बाहर मत आइए थोड़ी देर। हाँ चल जा अंदर। दबू बेटा, नए घर में भी सब कुछ होगा, गार्डन, झूला, डोंट वरी। और फिर तुम्हारे नए फ्रेंड्स भी तो बन जाएंगे, ठीक है? कीजिए ना। क्या हुआ? आप लोग मुंह लटका के क्यों खड़े हुए हैं? अरे तो खुशी का मौका है,
तीन तीन खुशियों का। एक, वो खोसला से छुट्टी मिली। दूसरा, हम नए घर जा रहे हैं, वो भी हाई सोसाइटी वाले हैं। और तीसरी बात, हमारे हाथ में कितना सारा कैश होगा। क्यों, है ना? सुमन बेटा, बेटा ये मत सोचना कि तिवारी किले के साथ साथ तेरे मामा मामी ने तुझसे नाता तोड़ दिया है। बेटी की तरह पाला है तुझे, तू फिक्र मत करना। हाँ? और आप सब लोग ध्यान से सुन लीजिए, अपने हिस्से में से 25-25 लाख रुपया अलग रखना सुमन के ब्याह के लिए। खूब धूमधाम से ब्याह करेंगे हम अपनी सुमन का। क्यों जी? श्रवण जी, फैन तो मैं आपका पहले दिन से ही हो गया था। आज तो आपका मैं एसी और कूलर भी हो गया हूँ। बाय गॉड। कोर्ट के बाहर केस की सेटलमेंट करना एक बड़े और समझदार वकील की निशानी है। इससे टाइम भी बचता है और पैसा भी। क्यों गूगल सर? गूगल का चुप है, एक कोई गल है। हुक्म करो जी। आपने तिवारी जी पे 4.5 करोड़ का क्लेम डाला था, राइट? ओ जी, मैं तो बचपन से ही गुड। मैं आपकी नहीं, आपकी प्लानिंग की तारीफ कर रहा था। मिस्टर खोसला, आपकी सोच तो पता नहीं कहां कहां तक पहुंचती है। कार्ड गिफ्ट है। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि तिवारी जी एक रिटायर्ड आदमी है, उनका बेटा भी कुछ खास नहीं कमाता। ये सब जानते हुए आपने उन्हें इतनी बड़ी टेंशन में डाल दिया। श्रवण जी, मेरे को भी बहुत बड़ी बड़ी टेंशन है, तो मैंने सोचा कि एक आध टेंशन इनको ही दे दूं। जिससे आप उनका घर हथिया सके, है ना? आप कहते तो मान लेता हूं जी। ये क्या है जी? लव लेटर है? क्लेम का चेक। एंड अब इसके बाद आप सपने में भी तिवारी विला के बारे में नहीं सोचेंगे। श्रवण जी, आप डायलॉग बहुत अच्छे मारते हो। आपको मेरा वो हीरो वाला ऑफर तो याद होगा ना? जहाँ तक आपके ऑफर की बात है, मुझे मंजूर नहीं है। वजह? खर्चा। खर्चा श्रवण जी, केस फाइल करने से पहले मैंने तिवारी जी को 4.5 करोड़ का क्लेम किया था। अब उसके बाद आपको पता है कि कोर्ट कचहरी, कागज पत्तर, भाग दौड़, कितना खर्चा होता है जी। आप तो समझते ही हैं। तो ठीक है, मैं ये चेक तिवारी जी को दे दूंगा, वो अपने आप इसे कोर्ट में जमा करा देंगे। आप कहो तो मैं गुगलू के हाथों अभी भिजवा दूं। सर गूगल और ठीक है यार, एक कोई गल है, एक कोई गल है, एक कोई गल है। वैसे आप ये चेक तिवारी जी को दे ही नहीं सकते, क्योंकि आप ऐसे इंसान ही नहीं है जो अपने एहसान को जताएं। और अगर आपने ये चेक तिवारी जी को देना होता, आप मेरे पास ध्यान नहीं आते। ठीक कह रहे हैं आप। मैं नहीं चाहता कि तिवारी जी को इसके बारे में पता चले, लेकिन अब लगता है उन्हें बताना ही पड़ेगा। और अगर वो मेरी बात मान गए तो खोसला जी, आपको अपनी सोच का बहुत अफसोस है, क्योंकि बैठे बैठाए आप 1.5 करोड़ से अपना हाथ धो बैठेंगे। 1.5 करोड़? मैं समझा नहीं।
ये तो 6 करोड़ है जी। 1.5 करोड़ एक्स्ट्रा किस लिए जी? अपना मुंह बंद रखने के लिए। बस 1.5 करोड़ के लिए तो मैं अपना मुंह सारी जिंदगी बंद करके रख सकता हूँ जी। हमेशा हमेशा के लिए शट अप हो सकता हूँ। सर गुड, एफिडेविट सबमिट करके केस विड्रॉ कर लेना। चेक ले हो जाएगा। सर ये श्रवण जो है ये तिवारी जी और उनके भीला को बहुत अच्छे से पसंद करता है, प्यार करता है भीषण। उल्लू दे पट्टे, सर ये तिवारी बंगले को प्यार नहीं करता, ये तिवारी की नातिन सुमन से प्यार करता है। बड़ी गहरी मोहब्बत है दोनों में। लेकिन सर उसमें भी आपका सपना जो है चकनाचूर हो रहा है। हाँ, आपका वो जो खोसला पैलेस एकदम फिनिश। उगलू, सर मेरा सपना 101% पूरा होगा। तू देखता जा खोसला का खेल। आपा सारे पास और बाकी सारे अरे ठीक 1:30 बज गए। हमारी अम्मा जी कहा करती थी कि बिटिया ठीक 1:30 बजे कोई भी शुभ काम हो ना वो करना चाहिए। ऐसा कीजिए, आप फोन लगाइए खोसला भाई साहब को और उनसे कहिए कागजों पे साइन कर दिया है, हमारे पैसे भिजवा दें। लगाइए लगाइए। हाँ। खोसला, हाँ खोसला को तो फोन लगाया, खोसला आ गया। अरे ये तो मैं देखा जी कितना ख्याल रखते हैं हम आप लोगों का। बबलू जी आपकी काल के पैसे भी बचा दिए। हुक्म करो जी। खोसला साहब, मैं आपको फोन करके बताने वाला था कि हमने कागजों पे साइन कर दिया है, ये सौदा पक्का। बस हमारे पैसे गिनवा दीजिए आप। लीजिए। बबलू सर फाड़ दे। सर ये फाड़ दे यार, ये मेरे से नहीं होगा, फाड़ दे। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? कागज क्यों फाड़ दिए? सर ने बोला। प्रजाई जी अब इसकी जरूरत नहीं है। मैंने केस वापस लेने का फैसला कर दिया। चल बांट, अभी कल बांटेगा। सर मिष्टी बहुत ही संदेश। समीर जी को भी दे भाई। खोसला साहब, ये सब क्या हो रहा है? ओ समीर मेरे वीर, मेरे भरा, काश ये बात मैं तुम लोगों को बता पाता यार। पर एक वादे से मेरी जुबान बंधी हुई है यार। और मैं ऐसा बंदा हूं कि जान दे सकता हूं पर प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता। बाबूजी, लेकिन ऐसा क्या प्रॉमिस किया आपने? और किससे किया भाई साहब? रचना भैन जी, मंजू परजाई, मैं नहीं बता सकता जी। वादे के साथ जबान बंधी हुई है मेरी, मैं नहीं बोल सकता। लेकिन सर आप बोल नहीं सकते, कम से कम दिखा तो सकते हैं। गुगलू सर तुम मेरे साथ रह रहे के कितना इंटेलिजेंट हो गया है। शायद आपका आशीर्वाद है ना। चल निकाल निकाल। ये 6 करोड़ का चेक? किसने दिया होगा? श्रवण? सुमन पुत्र,
लिया बच्चे मेनू दे दे। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता पुत्र। क्या है कि प्रिया भैन ने मुझसे पैसे लिए थे, मेरे को पैसे वापस मिल गए, तो केस करने का तो सवाल ही नहीं उठता। है जी? अच्छा जी, मैं चलता हूँ। बहुत बहुत मुबारक। आप सब लोग मेरी कुड़ी के ब्याह में जरूर आना। अच्छा जी, नमस्ते। चल, अब क्या कल चलेगा? सर मिष्टी खा लीजिएगा। हाँ, गली गली में नारा है, तिवारी किला हमारा है, ये है हमारा घोंसला, ना छीन सका घोंसला। गली गली में नारा है, तिवारी किला। हाँ हाँ डब्बू, तिवारी किला हमारा ही है। चला जा, खीर खा ले। हमारा भी। हाँ, माता रानी ने हम सबकी सुन ली। हाँ, इसीलिए तो हमने खीर बनाई। आप ऐसा कीजिए, माता रानी को भोग चढ़ा दीजिए। ओ हाँ, मैं बाबूजी को बुला के आती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। डब्बू आ, प्रीति आजा, खीर खा ले। अरे सुमन कहाँ है? ये बात बिल्कुल नहीं बदली। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। अभी तक केस के बारे में टेंशन हो? डोंट वरी सुमो, मैंने बोला ना कि अगली हियरिंग से पहले पहले कोई ना कोई तरकीब निकाल लूंगा। अब सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो गया श्रवण, सब ठीक हो गया। वाकई तुम जुबान के बहुत पक्के हो। कहा था कि जीत के दिखाओगे, और दिखा दिया जीत के। तरीका शायद जो भी अपनाया, तक जीत तो जीत ही है ना। खोसला आया था, कह रहा है कि केस वापस लेगा वो। श्रवण, तुमने खोसला को पैसे देकर हमारा घर तो बचा लिया है, और हमेशा के लिए मेरी मरी हुई माँ को गलत साबित कर दिया। तुमने ये साबित कर दिया कि लेट मिसेस प्रिया तिवारी ने देवेंद्र खोसला से पैसे उधार लिए थे, और बदले में उसने अपने भाई और बहन के घर का हिस्सा गिरवी रखा था। ये झूठ है सुमो, मैं जानता हूँ कि वो झूठ बोल रहा है। तुम जानते हो, लेकिन मामा जी, मामी जी, मासी, मौसा जी, प्रीति, यहाँ तक कि डब्बू। खैर, जब केस ही खत्म हो गया तो कैसे मैं अपनी माँ को बेगुनाह साबित कर पाऊंगी? बोलो। Anyway, thank you. सुमो प्लीज, आई एम सॉरी। मैं तुम्हारा घर बचाने में इतना खो गया था कि मैंने सोचा ही नहीं कि आई स्वेयर सुमो, मेरा ये इरादा बिल्कुल नहीं था। ऐसे मामलों में इरादा नहीं, नतीजा मायने रखता है श्रवण।